ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम लोग करेंगे गौती के क्लास में विद गौतम कुमार के साथ, और ये मैं हूँ। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज है बिहार स्पेशल। कल तो बिहार स्पेशल में हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भर भर के बिहार स्पेशल है, ठीक है ना। तो देखिए, अभी बिहार की 4 योजनाएं ऐसी हैं जिसे केंद्र ने भी अपनाया है, और केंद्र ने केवल अपनाया ही नहीं है बल्कि उसे अपने बजट में भी शामिल किया है। बिहार की 4 योजनाएं हैं। वो 4 योजना कौन कौन सी है? पहली योजना है जैविक खेती के लिए विशेष कॉरिडोर बनाना, हर घर नल से जल योजना, हर घर बिजली और जीविका मिशन। ये 4 ऐसी योजना है जिसे केंद्रीय सरकार ने भी अपनाया है तथा बजट में भी इसे स्थान दिया है। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जैविक खेती के बारे में जान लेते हैं कि भाई जैविक खेती के लिए विशेष कॉरिडोर, इसका क्या मतलब होता है। तो अभी वर्तमान में राज्य के 13 जिलों में यह योजना चल रही है। अभी 13 जिलों में ये योजना चल रही है। जिलों में विशेष कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं ताकि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है ना। और ये 13 जिले वैसे हैं जो कि गंगा नदी के किनारे हैं, और गंगा नदी के किनारों पर ही ये योजना चल रही है, जहाँ की नदी के अंदर 5 किलोमीटर तक जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा और गंगा नदी भी साफ रहेगी। आगे चलते हैं, हर घर नल का जल या फिर हर घर नल से जल। तो इसकी शुरुआत बिहार सरकार ने 2016 में की थी। कब की थी भाई? बिहार सरकार ने 2016 में की थी। यह नीतीश कुमार के साथ निश्चय में शामिल था। अगला है हर घर बिजली। तो हर घर बिजली हर घर इसे बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय के तहत ही शुरू किया गया था। बिहार सरकार के 7 निश्चय के तहत ही इसकी भी शुरुआत की गई थी। अब जीविका मिशन क्या है? तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले यह स्वयं सहायता समूह के नाम से कुछ जिलों में चल रही थी, है ना। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह के नाम से ये कुछ जिलों में चल रही थी, लेकिन बाद में इसे जीविका नाम दे दिया गया, और बाद में केंद्र सरकार भी इस योजना को अपनाते हुए आजीविका नाम दिया है। जो बिहार में चल रहा है इसका नाम जीविका मिशन है, और जो केंद्र में चल रहा है उसका नाम है आजीविका मिशन। और उसका नाम है आजीविका मिशन, जिसे केंद्र सरकार ने हमसे सीधे उठाया है। थोड़ा और आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि और आगे क्या है। तो अभी केंद्रीय टैक्स पूल में बिहार को अतिरिक्त 7,000 करोड़ का अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा हम लोग को। तो आखिर ये है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो देखो, तो अभी हुआ है क्या कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी हम लोग को सबको पता है क्या कि अभी 1 फरवरी को बजट आया है, ठीक है ना। और ये बजट 2022 और 2023 का ये बजट था, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो इस बार जो बजट पेश किया गया है, बिहार समेत सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त राशि देने की व्यवस्था की गई है। तो इस अतिरिक्त राशि के अंतर्गत हम लोगों को, बिहार को 7,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है IPL की नीलामी में बिहार के खिलाड़ी। तो देखो, जैसा कि अभी हम सबको पता है कि अभी IPL की नीलामी शुरू होने वाली है, ठीक है। अभी हो तो नहीं रही, मतलब अभी IPL की नीलामी शुरू होने वाली है। तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर है क्या, ठीक है। तो ये है कि अभी IPL के नीलामी में बिहार के 6 खिलाड़ियों को चुना गया है कि जो कि इस नीलामी में भाग लेने वाले हैं। इस बार कुल मिलाकर 540 खिलाड़ी को नीलामी के लिए रखा गया है, जिसमें से 6 खिलाड़ी बिहार के हैं। तो वो 6 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्युष सिंह, दूसरा है अनुज राय, फिर अभिजात साकेत, फिर विपुल कृष्णा, लखन राजा और अनुनय नारायण सिंह, ये हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति आय के अगर बारे में बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं। देखिए, अभी बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है।
अभी भारत सरकार की ओर से ताज़ा जारी आंकड़े के अनुसार 2021 और 22 2021 22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के प्रहार के बाद भी बिहार ने अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को थमने नहीं दिया है। तो और बिहार की अर्थव्यवस्था में उछाल का कारण है बिहार के प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय, जो पहले कम हुआ करती थी, लेकिन अब ये बढ़ करके 1221 रुपया हो गया है। देखो, जो कि पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा है, वो बोलता है कि अगर आप शहर में रहते हैं और साल के 1000 रुपया कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो बिहार को देख लीजिए, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब 1221 रुपया हो गया है। 1221 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गया, मतलब कि कंटिन्यू बढ़ रहा है। पिछला इससे पहले कम था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मोर, है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मोर। तो देखिए, तो इसके बारे में सुन लीजिए। तो बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या 1000 पार कर चुकी है। हम लोग के पास केवल बिहार में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इसमें टाइगर तो रहते ही हैं, उसके अलावा मोर की भी संख्या अच्छी खासी वहाँ पे पाई जाती है। तो अभी यहाँ पे अभी जो ताज़ा जो गणना की गई है, तो उसके हिसाब से जो मोर की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई है, 1000 से ज़्यादा पहुँच गई है। और आपको तो पता ही है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा मोर? ब्लू वाला मोर। हालांकि मोर और भी किस्म के पाए जाते हैं, लेकिन ब्लू वाला जो मोर होता है, जो ब्लू पिकॉक होता है, वो हम लोग का राष्ट्रीय पक्षी है। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, तो जो वन प्रशासन है, वन प्रशासन ने 5 वन क्षेत्रों में मोर के अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया है। तो जो वन प्रशासन है वो ऐसा सोच रहा है कि अब मोर के लिए को अब और जगह चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या कम गई है। तो इसने 5 जगह को और चिन्हित कर लिया है जहाँ की इसका विस्तार किया जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय पक्षी घोषित होने के बाद भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोर को सुरक्षा प्रदान की गई। 1972 के तहत मोर को सुरक्षा प्रदान की गई। नीला मोर भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं तथा जावा, इंडोनेशिया और म्यांमार में हरे मोर पाए जाते हैं। इसके अलावा अफ्रीका के वर्षा वनों में कागो मोर मिलते हैं। भारत में मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वृंदावन और तमिलनाडु में सबसे अधिक पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है मुजफ्फरपुर शिक्षा में अव्वल है भाई। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं भाई, ये क्या नया रिपोर्ट आ रहा है। तो भी हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षित जिलों की सूची में अभी आकांक्षित जिलों की सूची जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि जो मुजफ्फरपुर शिक्षा के मामले में अव्वल रहा है। तो देखो, तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। भाई पूरा देश में जो मुजफ्फरपुर है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसको अभी 52.6 नंबर मिला है, 52.6 अंक मिला है 100 में से। आउट ऑफ 100 52.6 अंक मिला है, के साथ उसने पहला स्थान मिल गया है। तो 5 क्षेत्रों में प्रगति की जारी रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक 9.2 अंक हासिल किया है अभी मुजफ्फरपुर में। और आगे चलते हैं। हमारा अगला है कि राज्य सरकार और टाटा टेक में करार। अब अभी जो बिहार सरकार है और जो टाटा है, जो टाटा टेक में अभी कुछ समझौता किया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिहार सरकार और टाटा के बीच में MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। किसमें? बिहार सरकार और टाटा टेक में MOU पर, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर दिया गया है। तो इसके तहत होगा क्या? तो इस समझौते का जो उद्देश्य है, राज्य के सभी 149 राज्य में जो टोटल 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना है। इस परियोजना के तहत कुल निवेश 4606 करोड़ रुपए का होगा। टाटा टेक की ओर से इसमें 23 नई एडवांस कोर्सेज भी शुरू की जाएंगी। जो जब टाटा इसको हैंड ओवर आप अपने अंदर ले लेगा, जो टेक ओवर कर लेगा, तो कुल इसमें 23 नए एडवांस कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में जो 60 ITI का जो सेंटर है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है।
और दूसरे चरण में शेष ITI को इसी पैटर्न पर भी विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में टीकाकरण में महिलाएं आगे। तो अभी एक रिपोर्ट आई है तो जिसमें देखा गया है ना कि जो बिहार में महिलाएं जो है टीकाकरण के मामले में बहुत आगे हैं एज कम्पेयर टू मेल पर्सन। मतलब कि हमारे बिहार में जो पुरुष हैं वो टीकाकरण में पीछे हैं, जबकि महिलाएं टीकाकरण में बहुत आगे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार का बजट सत्र। मतलब ये बिहार का बजट सत्र नहीं है, अभी जो 1 फरवरी में जो बजट पारित हुआ ये उसी के आधार पर बनाया गया, ये उसी के अनुसार बनाया गया रिपोर्ट है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या है। तो अभी लोकसभा में पेश किए गए आम बजट में बिहार या किसी भी अन्य राज्य के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इनमें से जो कई घोषणाएं की गई हैं जिसका लाभ सीधे सीधे बिहार को मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा भाई है पहले कि थोड़ा कौन कौन सा है भाई। तो ठीक है, तो जो सबसे पहला है हर कहाँ गया भाई, हर घर नल योजना। अब ये तो बिहार सरकार की ही योजना है जिसे केंद्र सरकार ने अपना लिया है। तो केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्वीकारते हुए 2022-23 में पूरे देश भर में 3.8 करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो अभी केंद्र सरकार ने तय किया है कि ये बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, उसके तहत इसमें ये केंद्र ने तय किया है कि जो 3.8 करोड़ घर है, जो 8 करोड़ घर है, ये वहाँ तक नल से पानी पहुँचाना है। बिहार में इसका शुरुआत 2016 में ही हो गया था और उस वक्त 1.72 करोड़ लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके तहत 2022 और 23 में 80 लाख घर बनाए जाने का प्रावधान किया गया। तो इस योजना के तहत सरकार ने तय किया है कि 80 लाख घर हम लोग बनाएंगे। 80 लाख घर बनाने का प्रावधान किया गया है। बिहार में अब तक 26 लाख 94,000 कहाँ गया 26 लाख 94,118 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। ये क्या है भाई, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी बिहार के 13 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया। अभी बिहार का कितना जिला शामिल किया गया है, बिहार का 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। भाई कौन कौन सा जिला है भाई, इसमें कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा शामिल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ना। ठीक है ना, अगला है जो डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ना है। अभी भारत सरकार ये प्लान बना रही है कि जितने भी हम लोग के जो पोस्ट ऑफिस है ना, अब उसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ देने में ही भलाई है। तो देखिए अभी वित्त मंत्री ने सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बोल दिया कि हम इसे जोड़ने ही वाले हैं। तो बिहार में कुल डाकघरों की संख्या, तो बिहार में पता है कितने डाकघर हैं, तो बिहार में 9109 डाकघर हैं भाई। बिहार में 9109 डाकघर हैं और जिसमें से 1073 मुख्य डाकघर हैं। ये सभी 2 माह पहले ही बैंकिंग कोर सिस्टम से इन लोगों को जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, अब जो बाकी के बचे हैं अब उन्हें जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। तो देश में 75 डिजिटल बैंकिंग सेक्टर खोले जाने का लाभ बिहार को भी मिलेगा। अभी ऐसा योजना बना है कि 75 डिजिटल बैंकिंग सेक्टर खोला जाएगा, बिहार में भी खुलेगा, इससे बिहार को भी फायदा होगा। अब अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सुन लीजिए। तो अभी बिहार में इसके तहत बड़े पैमाने पर सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है ना, अभी हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा सड़कें बनाई जा रही हैं। तो अभी वित्त मंत्री ने 22-23 में इसके लिए बजट आकार को, जो बजट है 14,000 करोड़ से बढ़ा करके 19,000 करोड़ करने का घोषणा किया है। 14,000 करोड़ से बढ़ा के अब 19,000 करोड़ का बजट हो गया है भाई। आगे बढ़ते हैं। गंगा किनारे जैविक खेती, ये वही है जिससे केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से उधार लिया है।
तो गंगा किनारे जैविक कृषि के बारे में थोड़ा बात जान लेते हैं, क्या क्या बात है। तो बजट में अभी घोषणा की गई है कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। जैसे कि ये चौड़ा रास्ता है और ये है गंगा, तो यहाँ से 5 किलोमीटर का एरिया में, मेन नदी से 5 किलोमीटर का दायरा में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा है, ठीक है ना। तो बिहार में गंगा नदी लगभग 500 किलोमीटर है भाई, लगभग बिहार में गंगा नदी 500 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। जैविक खेती से गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार आएगा और साथ ही किसानों को वित्तीय मदद भी मिलेगी। जबकि बिहार सरकार ने ये योजना 2016 में ही शुरू कर दी थी, पता नहीं अब तक कहाँ है ये योजना। अब ये बिहार की खेती में गेम चेंजर भी साबित हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, तो ये क्या है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। तो बजट में इसके तहत युवाओं को फ़ायदा पहुंचाने की बात कही गई है। अब इसके तहत स्टार्टअप शुरू करने के और भी नए नए मौके दिए जाएंगे युवाओं को स्टार्टअप के लिए और नए नए मौके दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन पर क्लास, तो देखो अब प्रधानमंत्री ने ई विद्या योजना के तहत, किसके तहत भाई, ई विद्या, अभी प्रधानमंत्री ने ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना का विस्तार कर करके 200 ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे। अब 200 और नया टीवी चैनल खोला जाएगा, एक चैनल एक क्लास के लिए, मतलब कि हर चैनल हर क्लास के लिए रहेगा, ठीक है ना। इस समय पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन एवं डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी। और बिहार की बात करें तो यहाँ पे मैथिली, भोजपुरी और अंगिक भाषाओं में भी पढ़ाई हम लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला खबर आ रहा है ये नेशनल है इन निपर का रिसर्च पोर्टल। आखिर निपर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो निपर के बारे में जान लेते हैं भाई। आखिर निपर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है निपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल से एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या हो गया, नेशनल, ठीक है ना। इसका हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल से एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब का ये हो गया। अभी पोर्टल का वर्चुअल रूप से लॉन्च किया गया। अभी इसका पोर्टल जो है वर्चुअल रूप से लॉन्च कर दिया गया है। तो निपर का यह रिसर्च पोर्टल MSME के सेक्टर को मदद देगा। का जो पोर्टल बनाया गया है ये MSME के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगर खबर सिक्योरिटी से, महिला लड़ाकू पायलट को वायुसेना में नियुक्ति की योजना। तो देखिए, तो अभी रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलट को शामिल करने की प्रायोगिक योजना थी, अब उसको अस्थायी योजना में बदलने का तैयारी है। मतलब कि वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलट की भर्ती पहले भी होती थी, लेकिन पहले अस्थायी तौर पे होती थी, पहले अस्थायी तौर पर होती थी, लेकिन अब ये अस्थायी तौर पे ये किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, अब अस्थायी तौर पे किया जाएगा। तो जो 2018 आपको याद होगा, अगर आपको याद हो तो 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले लड़ाकू विमान MiG-21 उड़ाकर ऐसा करने वाली पहली महिला बनी थी। अब इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्पोर्ट्स है उन्नति हुड्डा। थोड़ा उन्नति हुड्डा के बारे में जान लेते हैं। तो अभी हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा में हुए 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अरे बाप रे, तो बड़ा जबरदस्त लड़की है। ये मात्र 14 साल की है, ये मात्र 14 साल की है ना। अभी उड़ीसा में हुआ बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल फाइनल जीत गया है। कहाँ पे हुआ, उड़ीसा में। ये सारा का सारा खिताब जीत गया है। इस जीत के साथ उन्नति सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई हैं। उन्नति की उम्र केवल 14 साल ही है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा तो ठीक है भाई लोग, ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ये हमारा स्लाइड भी ख़त्म हो गया है। आज मैं रिकैप नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है, इसलिए मैं रिकैप नहीं देने वाला हूँ। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ आए, आप मेरे लेक्चर सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। आप यूँ ही हमारे पास आइए, हमारे लेक्चर को सुनिए। अगर आप अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए, हमें पसंद आएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए।